दिखाई भी नहीं देता। हे माते, भगवान की भक्ति करने का एक ही उपाय है, अंतःकरण में भगवान की झांकियों के दर्शन करें। आहा, कितने सुंदर भगवान के चरण हैं। भगवान के चरण की संज्ञा त्रिवेणी से कहा गया, प्रयागराज त्रिवेणी से गंगा जमुना सरस्वती। भगवान के चरणों को त्रिवेणी की संज्ञा दी गई है। उन चरण कमलों का ध्यान तो कर। जो मनुष्य जो जीव अपने हृदयाकाश में सदा निरंतर भगवान की झांकियों के दर्शन करता है, उसे मृत्यु का भय नहीं हो सकता। परंतु हे माते, जो यह माया के विषयों में रमता चले जाता है, तो वह ऐसे घूमते घूमते चक्कर खाता हुआ, जैसे गंगा जी में नहाने के लिए जाते हैं ना, घूमते घूमते ऐसा भंवर आता है और नीचे को ले जाता है। ऐसे ही यह संसार का भंवर है। जो जीव जितना चाहे शांति की ओर जाना चाहता है। प्रत्येक जीव के मन में यह तो कोई नहीं चाहता मैं अशांत हूँ, चाहता तो शांति है और कार्य करता है अशांति के। शांति की चाह रखता है और अशांति के कार्य करता है, तो कहां से शांति मिलेगी? जब तक भगवान को जब पाना है तो इस संसार सागर का त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि सिद्धि जल पावक गगन समीरा, 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 पंचतत्व अधम शरीरा, संसार चक्र है ना, या मनुष्यों की सृष्टि जीव बनता है, पंच तत्वों के द्वारा बनता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश के द्वारा पंचीकरण होकर के यह मनुष्य शरीर बनता है। द्विधा विधाय चैतम प्रथमा पुनः पुनः स्वश्वेत द्वितीयांश योजनात् पंच पंचके। इस प्रकार इन पांच तत्वों के सम्मिश्रण से यह मनुष्य शरीर बनता है। और जब प्रभु अपना हाथ खींच लेते हैं तो यह शरीर भी उन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। हे माते, इस संसार सागर से तरने के लिए, इस संसार सागर से पार पाने के लिए जीव को चाहिए कि नित्य निरंतर परमात्मा का सन्निकट प्राप्त करे। प्रति क्षण सोचे कि प्रभु मेरे सामने है, कहीं अलग नहीं है। दो शिष्य थे ना, एक साधु महाराज के दो शिष्य थे, दोनों गद्दी के लिए लड़ने लगे। एक बार महात्मा से कहने लगे मैं इस गद्दी को संभालूंगा, मैं इस गद्दी को संभालूंगा, क्योंकि कलिकाल में तो वही सबसे बड़े महात्मा है जिसके पास वैभव है, धन संपत्तियां हैं। दोनों शिष्य आपस में झगड़ने लगे। भगवान ने सोचा कि महात्मा जी ने सोचा कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। दोनों को एक एक फल दे दिया, कहा इस फल को ऐसी जगह खा कर के आना जहां तुम्हें कोई नहीं देख रहा हो। इस
इस फल को ऐसी जगह खाना जहाँ तुम्हें कोई नहीं देख रहा हो। उसमें तो एक फटाफट फल लेकर के दौड़ा और अपने कमरे में कुंडी मार करके खा करके भाग लिया महात्मा जी के पास, महाराज मैंने खा लिया, मुझे किसी ने नहीं देखा। और दूसरा शिष्य 3 दिन तक घूमते रहा, उसे कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ भगवान नहीं हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भक्ति यह जाना, प्रेम से प्रकट उनमें जाना। शिष्य ने तो खा करके कमरे में महात्मा के पास आ गया, महाराज मैंने ऐसी जगह फल खाया जहाँ मुझे किसी ने देखा ही नहीं। और दूसरा शिष्य पूरे दुनिया में घूम करके तीसरे दिन आया, फल भी सड़ गया। महात्मा जी से कहा महाराज मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ कोई न हो। महात्मा ने उस शिष्य के कंधे में हाथ रखा, हुआ बेटा तेरे को मैंने बढ़िया शिक्षा दी, क्योंकि जो हरि है ना वह तो सर्वत्र है। कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ भगवान नहीं विराजमान होते हैं, केवल हमारे सोचने का ढंग है। हमने तो प्रत्येक जीव में भगवान देखना चाहते हैं। अरे उस मूर्ति में भगवान के तुम दर्शन करते हो जिस मूर्ति को मनुष्य ने बनाया, जिस मूर्ति को मनुष्य ने बनाया, मनुष्य ने ही उसको तरासा तरुसा पेंट करा, मनुष्य ने ही खरीद करके मंदिर में लाए और मनुष्य ने उसमें प्राण डाले और तुम उसको भगवान बना दिया। परंतु उस मूर्ति में भगवान के दर्शन क्यों नहीं करते जिसको बनाने वाला भी स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है, उसको तराशने वाला भी परम ब्रह्म परमात्मा है, उसमें कलर भरने वाला भी भगवान है और प्राण डालने वाला भी भगवान है। कौन है? प्रत्येक जीव है। भगवान का भक्त उसे कहेंगे जो प्रत्येक जीव के ऊपर भगवान को देखेगा। मूर्ति में जाकर के देखिए, जोत जलाने से कभी कुछ नहीं होगा। मन की जोत जब तक नहीं जलेगी, मंदिर में जल चढ़ाना का बाल्टी पटक देने से कुछ नहीं होगा। अरे अंदर से ऐसा जल चढ़ाओ कि तुम्हारे अश्रु धारा बहने लगे, आंखों के जल बहने लगे। 2 प्रकार के आंसू होते हैं, एक तो दुख के आंसू, एक प्रेमाश्रु, आनंदाश्रु भी उसे कहते हैं। एक तो दुख के आंसू होते हैं जो दुख के समय रोने से आते हैं, एक प्रेमाश्रु और आनंदाश्रु एक ही नाम है, वह जो अंदर से निकलते हैं। कभी कभी भगवान की झांकी या भगवान की कथा सुनते ही आंसू निकल पड़ते हैं ना, उसी को आनंदाश्रु। तब हमें सोचना चाहिए ना, कुछ बहुत तो मेरे अंदर में भगवान का अंश अभी शेष बचा है। जब साधु के पास दूसरा शिष्य आया, कहा तुम जानते हो क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सभी जगह तो हरि व्यापक है और बिना प्रभु के तो कोई स्थान खाली नहीं है। कहा तुमने ठीक शिक्षा ग्रहण करी है, उसको अपनी गद्दी प्रदान कर दी। हे माते, इस संसार में जब जब जीव का जन्म होता है ना, जन्म लेते ही जब तक गर्भ में रहता है, गर्भ में वह क्या कहता है? कहा प्रभु इस बार मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, आज से ऐसे कर्म नहीं करूंगा जिससे यहाँ आना पड़े। भगवान से प्रार्थना करता है, कहा इस बार मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दो और जाकर के ऐसे कार्य करूंगा जिससे पुनः यहाँ हमें नहीं आना पड़े।
परंतु जब संसार में आता है वह माया के चक्कर में ऐसा घूम जाता है, ऐसे घूम जाता है कि वह पुराने अपने संस्कारों को भूल करके अपने जन्म को ही बिगाड़ देता है। हे महाराज, अपनी माता देवहूति को कह रहे, माता कहा जब तक मनुष्य जीव के अंदर भगवान स्वयं प्रविष्ट नहीं होते तब तक जीव को शांति नहीं मिलती। प्रविष्ट तब होंगे जब नित्य निरंतर उनका भजन करेंगे। यह कहकर अपनी माता को पूर्ण उपदेश दिया और माता देवहूति भी अपने पुत्र के उपदेश को सुनकर के भगवान में सम्मिलित हो गई। श्री राधे श्री राधे। और कपिल महाराज ने अपनी माता का उद्धार किया और क्षीर सागर में जाकर के, गंगा सागर में जाकर के जल के ऊपर बैठ करके गायत्री का भजन करने लगी। अब भी कहते हैं जब संक्रांति आती है, मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान करना चाहिए और कपिल भगवान के दर्शन करने चाहिए। मैं तो कहता हूँ हे नारायण, इस संसार में सभी को कर्दम जैसा बनाना, सभी माताओं को देवहूति जैसा बनाना, जिससे कि सबके घर में कपिल जैसे पुत्र पैदा हो। देवहूति की संतान तो कपिल हुई और इधर प्रसूति राजा प्रसूति को मनु महाराज ने प्रजापति दक्ष को प्रदान किया और वहां दक्ष के संतान हुई सती और सती का विवाह हो गया भगवान शंकर के साथ। बोली शंकर भगवान की जय। जब भगवान शंकर से सती का विवाह हुआ था ना, भगवान ने एक प्रतिज्ञा की थी, जब कभी तुम मेरे वचनों से दूर हो जाओगे ना, उसी दिन तुम्हारा संसार से त्याग हो जाएगा। एक समय की बात है, प्रयाग क्षेत्र में महात्माओं का सत्र यज्ञ चल रहा है और भगवान शंकर अपने सिंहासन पर अपनी गद्दी में बैठे हुए भगवान के ध्यान में तल्लीन है, क्योंकि भगवान शंकर तो शांति के देवता हैं और बैठे हुए उनको भान भी नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है और कौन आ रहा है। उसी समय दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ और जब दक्ष आए तो समस्त ऋषियों ने उठ खड़े हुए आदर सत्कार किया। भगवान शंकर उठे नहीं, दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया। दक्ष को क्रोध आ गया और उसी सभा में भगवान को शब्द कहने लगा, जा तू उल्लू की माला धारण करने वाला भूतों का स्वामी है, तुझे मैंने अपनी कन्या दे दी, तू कन्या देने लायक नहीं है, क्या तुझे श्रेष्ठ जनों का सत्कार करना नहीं आता? किसको कह रहा है? असंभवम एव मृगस्य जन्म तथापि राम लुलुभे मृगाय प्रायः समापन्ने विपत्ति काले धियो भी पुरुषान वलिनी भवन्ति। जब जीव का विनाश का समय आता है ना, मलिनी बुद्धि हो जाती है, तो बुद्धिमान लोग हैं वह भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह भूल जाते हैं। कैसे बोलते हैं? असंभवम एव मृगस्य जन्म। अरे भगवान नहीं जानते कि सोने का हिरण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, फिर भी धनुष बाण लिए दौड़ रहे हैं उसके पीछे। नहीं, मैं तो सोने का हिरण मारूंगा। ऐसे ही जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि क्षीण हो जाती है, दुर्वचन कहने लगा। परंतु भगवान शंकर तो ध्यान में मग्न है, उनको कोई दुर्वचन कहे। भगवान ने कहा मेरा नाम लेना चाहे कैसे भी ले। बहुत समय के उपरांत दक्ष महाराज के यहाँ एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ और उस यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रण नहीं मिला। सभी देवी देवता आकाश मार्ग से अपने अपने विमानों पर चढ़कर जा रहे हैं। देवी सती ने देखा मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है और हमारे यहाँ तो निमंत्रण भी नहीं आया, और जाकर के पूछते हैं
नारद जी का आगमन हुआ। हे नारद जी, यह कौन जा रहे हैं आज? नारद जी ने कहा, माँ, कहा यह तो सभी देवता जाने, तुम्हें पता नहीं। दक्ष महाराज के यहाँ विशाल यज्ञ का आयोजन चल रहा है। मेरे पिता के यहाँ आयोजन चल रहा है। जब मकान बने, बच्चा हो, यज्ञ हो, पहले छोरी को बुलाते हैं ना। ध्यान रखना, तीन की जरूर सेवा करना, लड़की की सेवा, ब्राह्मण की सेवा और कुत्ते की सेवा। तीनों की सेवा ग्रस्त को जरूर करनी चाहिए। लड़की की सेवा करने से लक्ष्मी मिलेगी, ब्राह्मण की सेवा करने से सुख शांति समृद्धि मिलेगी और कुत्ते की सेवा करने से आशीर्वाद मिलेगा। इस घर में इतने पुरुष प्रकट हो जाए कि मेरे को एक एक रास भी लगे तो मेरी मौत हो जाएगी। मेरे पिता के यहाँ यज्ञ चल रहा है और हमारे लिए निमंत्रण नहीं, कुछ करना पड़ेगा। जाकर के भगवान शंकर के जाकर के चरण दबाने लगी। प्रभु, क्या सेवा करूं, क्या खाने की इच्छा है? भगवान ने सोचा, आज सती इतनी चाटुकारिता क्यों कर रही है? इस चाटुकारिता का कारण क्या था? हे देवी, कहा आज क्या कारण है जो तुम इतनी सेवा करने में तल्लीन होगा? हम नारियों का धर्म है कि पति की सेवा करना। हम नारियों का धर्म है कि पति की सेवा करना। का बहुत अच्छा है, करते हो। और बातों में उलझाने लगी। कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे ससुर के घर में विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा है? या नहीं कहा कि मेरे पिता के घर में कभी भी स्त्रियां अगर मायके की बात करती हैं तो कहेंगे मेरे घर में, मेरे घर में या मेरे पिता के घर में। आज क्या कह रही है? हे नाथ, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पिता के घर में विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा, तो क्या करूं? क्या निमंत्रण, कोई चिट्ठी पत्र आया था? कहा, भेजा तो जरूर होगा लेकिन आ नहीं पाया। भेजा तो जरूर होगा परंतु आया नहीं। कहा, बिना बुलाए तो किसी के घर जाना नहीं चाहिए, श्रेष्ठ जनों का अपमान होता है। कहा, प्रभु, सभी देवी देवता अपने अपने विमानों पर चढ़कर जा रहे हैं, न जाने तुम तो एक बार थोड़ा सा क्या गाली गलौज हो गई। कहा, तुमने तो दुश्मनी निभाने की सोच ली। अगर सारे रिश्तेदार आएंगे, अगर हम इसमें नहीं जाएंगे तो सोचेंगे इतनी बात में भी इन दोनों का आना जाना टूट गया, हमें जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। जब जाएंगे ना तब हमारा खूब स्वागत होगा। तुम तो बड़े दामाद हो और स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा हो, तुम्हारा तो यज्ञ में जाना उचित है और तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। भगवान ने कहा, हे देवी, वहां जाना चाहिए जहां पर जाकर के नेत्रों से नेत्र मिलने पर प्रेम के वशीभूत हो जाए। कुछ तो ऐसा है, किसी के घर में कोई आता है तो अंदर से ऐसे आनंदाश्रु होते, आप दो आदमी की सेवा करने का मुझे मौका प्राप्त हुआ। आज की सेवा करने का मुझे मौका प्राप्त हुआ। और कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अब दो आदमी कहां से आ गए, आज तो यह टेंशन करेंगे। लक्ष्मी स्वरूप जो स्त्री है उसका कार्य है घर गृहस्थ में रहकर भगवान की सेवा करें, भगवान को भोग लगाने के साथ साथ अतिथि की भी सेवा होनी चाहिए। कहा, महाराज हमें जरूर जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, हम तो उस स्थान में जाएंगे नहीं, बिना बुलाए यदि कहीं जाया जाता है ना तो वहां पर जरूर ही कुछ विक्षोभ उत्पन्न होता है। माता सती ने कहा, प्रभु आप जाओ न जाओ, मैं तो जरूर जाऊंगी। कहा, हे देवी, ध्यान रखना, बिना पति के जब स्त्री कब बाहर निकलती है ना उसका जो है लज्जा समाप्त हो जाती है, उसका कोई और नहीं होता। ध्यान रखना, पत्नी का पति पहले होता है, उसके बाद और संसार के रिश्ते होते हैं। जब पति से पहले कोई आ जाता है तो वह पति का रिश्ता दूर होके चले जाता है। श्री राधे, श्री राधे।
नहीं कहा मैं तो अवश्य जाऊंगी, कहा तुम्हें जाना है तो जाओ। भगवान शंकर नेत्र